देखिए फेड के पास तीन ऑप्शंस हैं जिसपे वो फैसला ले सकता है। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो ब्याज दर बढ़ाएगा, तो दो उसके ऑप्शन हो सकते हैं, एक 0.25% और एक दूसरा ऑप्शन है 0.5%, और तीसरा ऑप्शन है कि वो उसको स्किप करे। ये तीन ऑप्शन इसलिए आए हैं क्योंकि अभी जो पूरा बैंकिंग संकट हुआ उसकी वजह से तीसरा ऑप्शन उसमें आ गया कि एक पॉज हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर और ज़्यादा ब्याज दरें बढ़ेंगी तो बैंकों को बड़ी मुश्किल हो सकती है, उनके पास लिक्विडिटी का क्रंच आ सकता है। लेकिन थोड़ा और पहले चले, अगर 10 दिन पहले, तो ये पूरा मूड माहौल बन गया था कि आधे % की ब्याज दर बढ़नी चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है, कोर इन्फ्लेशन स्टिक कर रहा है। लेकिन 0.5 से अचानक से पॉज पे आए लोग जब बैंकिंग संकट आया, लेकिन अब बैंकिंग संकट थोड़ा थोड़ा संभल रहा है तो 0.25 की चर्चा शुरू हो गई है। तीनों ऑप्शंस लेके चल रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन का एनालिसिस अगर आप करेंगे तो उसमें ऐसा लगता है कि फेड ये रिस्क शायद ना ले कि वो स्किप कर दे, और वो ये भी रिस्क नहीं लेगा कि 0.5% बढ़ाए, जिससे दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन में मुश्किल खड़ी हो जाए। तो 0.25% की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर 0.5% बढ़ाएंगे तो बाजार के लिए बहुत ही नेगेटिव होगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, बैंकों को और ज़्यादा नुकसान होगा, स्टॉक मार्केट पूरा गिर सकता है। अगर वो नहीं बढ़ाते हैं, बिल्कुल स्किप कर जाते हैं, तो मार्केट हो सकता है उसको थोड़े समय के लिए रिजॉइस करे, लेकिन इन्फ्लेशन फिर बहुत तेज़ी से पलट के आएगा और ये भी एक तरीके से मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाएगा फिर आने वाले समय में। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम को छोड़ करके फेड हो सकता है बीच का एक रास्ता ले 0.25%, जो कि रीजनेबल भी लगता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद भी करेगा। विलेन से पहले एक बार हमको ये समझना चाहिए कि बैंकिंग संकट दरअसल है क्या। देखिए आमतौर पे जो बैंक का संकट होता है कि एनपीएस बढ़ जाते हैं, एसेट खराब होते हैं और डिफॉल्ट होने लगते हैं, तो फिर बहुत बड़ी संकट खड़ी होती है। दूसरा संकट ये होता है कि बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं है, यानी उनके पास कामकाज करने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि डिपॉजिट निकल रहा है या अलग अलग रीजन से। तो इस बार का संकट जो है वो लिक्विडिटी का संकट है, ना कि एसेट क्वालिटी खराब होने। क्योंकि आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं सुना होगा पूरी दुनिया में कि किसी बायर ने डिफॉल्ट कर दिया, किसी बॉन्डर ने डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट नहीं हुआ है। लिक्विडिटी का संकट खड़ा हुआ। लिक्विडिटी संकट क्यों खड़ा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो ये एक रियायत है कि एनपीए का दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी की दिक्कत इसलिए हुई कि लगातार जो ब्याज दरें बढ़ी हैं उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बहुत ऊपर गई। तो जो अलग अलग टाइम फ्रेम के बॉन्ड थे, 2 साल वाला, 10 साल वाला, 30 साल वाला, 6 महीने, 3 महीने, इन बॉन्ड की यील्ड में बहुत बड़ा डिवीजन आया, और जो छोटे टाइम फ्रेम के बॉन्ड थे उनकी यील्ड बहुत ऊपर गई, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि अब ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ने वाली, तो नए टाइम फ्रेम के ज्यादा ब्याज वाले बॉन्ड आएंगे। उसकी वजह से इन बॉन्ड की यील्ड बढ़ी, इन बॉन्ड में बिकवाली शुरू हुई। तो इससे जिन बैंकों ने इन बॉन्ड में पैसा लगा रखा था डिपॉजिट का, उसकी वजह से उनको मार्क टू मार्केट नुकसान होने